अलादीन के चेहरे पर तशवीर ज़ाहिर हो गई। मैंने इसके बदन में थरथरी महसूस की और मेरा दिल दुखने लगा। बहरहाल सारी बातों को भूलकर मैं मुस्तैद हो गया था। नंदा कल्लू को कंधे पर डालकर तेजी से हनुमान मंदिर के रास्ते की जानिब चल पड़ा। मैं और अलादीन नीचे उतरे ही थे कि लक्ष्मण और शंकर पहुंच गए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, सारी खबर थी हमें, काम हो गया ना, मगर चिंता न करना, सब पहुंच चुके हैं। एक एक जगह नजर रखी जा रही है। और तो और दो तीन तो मंदिर के अंदर भी मौजूद हैं, सतूनों के बीच छुपे हुए हैं। जैसे ही नंदा इस तरफ चला, लक्ष्मण ने मुझे खबर कर दी और इसका पीछा करने लगे। सारे आदमी ताक में लगे हुए हैं। तू परवाह मत करियो भैया, बाल बीका नहीं होगा हमारे कल्लू का, पहले हमारी जान जाएगी। अरे भैया खुदा करे डाइन से पीछा छूट जाए, चलो चले। एक एक करके इधर उधर घूम कर। नंदा बड़ा चालाक है। हम लोग बड़े एहतियात से नंदा को निगाहों में रखे हुए चल रहे थे। वो कदम उठाता हुआ मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। जनक राम ने कहा, मुखिया जी की हवेली पर बीच पहरा लगा हुआ है और सारे लोग निगरानी कर रहे हैं। जैसे गीता नंदी बाहर निकलेगी, इसकी भी खबर मिल जाएगी। हम इस तरह बातें करते हुए आगे बढ़ते रहे। झुटपटे तेजी से रात में तब्दील हो गए। नंदा मंदिर में दाखिल हो गया था। हमारे दिल धक धक कर रहे थे। अलादीन बेचारा तो अभी तक थर थर कांप रहा था। इसका चेहरा पीला पड़ गया था। यूं लग रहा था जैसे इसके बदन का सारा खून निचोड़ लिया क्या हो। नंदा तो मंदिर में दाखिल हो गया। मैं और अलादीन मंदिर के करीब, बिल्कुल करीब दीवारों के साथ आगे बढ़ने लगे। दफतन अलादीन ने एक सिमत इशारा करते हुए कहा, इधर देखो। मैंने अलादीन का इशारा समझ लिया। मंदिर के इस सिमत का हिस्सा टूटा हुआ था। ईंटें एक दूसरे पर ढेर की शक्ल में पड़ी हुई थी और एक बड़ा सा सुराख था। मैं खुशी से उछल पड़ा। ये तो मंदिर में अंदर जाने का रास्ता भी हो सकता है। मैं इंतहाई मोहतात कदमों से आगे बढ़ा। मैंने अलादीन से भी मोहतात रहने के लिए कहा और इसने गर्दन हिला दी। हम लोग एक एक इंच सरक रहे थे कि कहीं कोई ईंट अपनी जगह से न गिर जाए और अंधा होशियार ना हो जाए। लेकिन एक बात और भी थी कि जो मंदिर के गिर्द छुपे हुए थे वो इसे भागने कहाँ देंगे। कोई और तरीका ऐसा नहीं हो सकता था कि गीता नंदी को यहाँ के बारे में इत्ला मिल जाए। बहरहाल टूटे हुए हिस्से से हम मंदिर के एक पतले से हिस्से में दाखिल हो गए। आगे बढ़ते हुए हम सामने के हिस्से में पहुंच गए जहाँ हनुमान का बुत इस्तादा था। मैंने अलादीन के कान में आहिस्ता से कहा, देखो भैया, जरा सी भी कमजोरी दिखाई तो सारी कुर्बानी बेकार हो जाएगी, संभल कर रहना। ठीक है, अलादीन ने कहा और हम सतूनों की आड़ लेते हुए एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां से सामने नजर डाली जा सकती थी। लेकिन हमारे अलावा भी सतूनों में कुछ लोग पोशीदा थे। थोड़े फासले से कुछ सरसराहटें सुनाई दी थी। इसका मतलब है वो लोग पूरी तरह होशियार हैं। नंदा मजे से बीड़ी पी रहा था और हनुमान के बुत के कदमों में कल्लू पड़ा हुआ नजर आ रहा था। इसके हाथ पांव बंधे हुए थे, आंखें खुली हुई थी और इनकी मदम मदम आवाज सुनाई दे रही थी। कह रहा था, नंदा चाचा, छोड़ दो मुझे। मुझे क्यों ले आए हो यहाँ? ये मेरे हाथ पांव क्यों बांध दिए हैं तुमने? आवाज बांध कर, नहीं तो छुरी फेर दूंगा तेरी गर्दन पर। नहीं नहीं नंदा चाचा, मुझे छोड़ दो नंदा चाचा। अरे चुप होता है या नहीं? नंदा ने सचमुच अपने लिबास से खंजर निकाल लिया जिसका मैं पहले भी दीदार कर चुका था। अलादीन ने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए। मैंने इसके शाने पर आहिस्ता आहिस्ता थपकियां दी और वो ऐसे नजरों से मुझे देखने लगा जिनमें बेकसी और बेबसी के अलावा कुछ नहीं था। वो अपने बच्चे को इस हाल में नहीं देख सकता था। कल्लू भी चीखता रहा। चीखते चीखते इसका गला बैठ गया। बड़ा सबर आजमा वक्त था। ऐसे लम्हात गुजारना जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन ये भी हकीकत भी थी कि जिन लोगों ने इस बात का बीड़ा उठाया हुआ था कि डायन को रोशनी में लेकर आएंगे, वो भी बड़े सब्र ही से वक्त गुजार रहे थे। क्या मजाल कि किसी को छींक भी आ जाए। फिर अचानक सरसराहटें बुलंद हुई। यूं लगा जैसे गैर महसूस तरीके से एक दूसरे को खबर दी हो। और मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। सरसराहटें दरअसल हकीकत एक पैगाम की थी और इसकी तस्दीक इस वक्त हो गई जब गीता नंदी मंदिर के अहाते में दाखिल हुई। काले रंग की साड़ी पहने हुए, ऊपर से शॉल ओढ़े हुए थी और पुरएतमाद कदमों से अंदर दाखिल हो रही थी। नंदा झुक कर सीधा हो गया। जय देवी। गीता नंदी ने कोई जवाब नहीं दिया। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और करीब पहुंच गई। इसने भारी लहजे में कहा, नंदा, अगर आज हमें कामयाबी ना होती तो यूं समझ ले कि मेरी सारी तपस्या बेकार चली जाती। मैं जानता हूँ देवी, नंदा ने कहा। स्वामी सदारनु चंदू 7वें दिन दर्शन देंगे और बस मेरा काम बन जाएगा। 7 दिन रह गए हैं। बस्ती वाले अलग होशियार हैं। खतरा बढ़ता जा रहा है, मैं जानता हूँ। चल हाथ पैर खोल दे इसके। इसने कल्लू के हाथ पांव की रस्सी काट दी। कल्लू ने तड़प कर उठने की कोशिश की मगर नंदा ने इसे बालों से पकड़कर नीचे गिरा दिया। गीता नंदी ने खंजर हाथ में ले लिया। अलादीन दर हकीकत साबिर था। इसकी जो हालत हो रही थी मुझे अंदाजा था मगर सब्र किए था। गीता नंदी की आवाज उभरी, जय बजरंगा, 7वीं बलि दे रही हूँ, इसे स्वीकार कर। बजरंग बली, मेरी गोद हरी कर दे। ठुकराइन कमीनी कुतिया, मैं तेरी बलि दूंगा। शैतान डायन। अलादीन की भयानक आवाज से मंदिर गूंज उठा और इसने एक लंबी छलांग लगाई। गीता नंदी उछल पड़ी। इसने खूनी नजरों से अलादीन को देखा, फिर कल्लू को। फिर वो भयानक आवाज में बोली, तू भी मारा जाएगा भटियारे, पीछे हट जा, मारा जाएगा मेरे हाथों। नंदा, इसे संभाल। लेकिन सब्र करने वाले से कहाँ सब्र होता था। वो सब बैक वक्त निकल पड़े। नंदा को उन्होंने दबोच लिया। टुकराई ने अलादीन पर वार किया मगर अलादीन की किस्मत अच्छी थी। इसके सीने पर बस हल्की सी खराश लगी। कुछ लोगों ने ठुकराइन के बाल पकड़ के इसे पीछे से खींच लिया था, वरना अलादीन जरूर मारा जाता।
गीता नंदी ने कई लोगों को जख्मी कर दिया, मगर क्योंकि बेशुमार अफराद थे इसलिए बहुत ज्यादा खंजर ना घुमा सकी। किसी ने इसके हाथ पर लाठी मारकर खंजर गिरा दिया और जो ही खंजर इसके हाथ से निकला लोग इस पर टूट पड़े। वो ये भूल गए थे कि वो ठुकराइन है। इसके बाल नोच डाले, इसके कपड़े तार तार कर दिए। नंदा की शक्ल भी नहीं पहचानी जा रही थी। फिर बाहर से बहुत सी आवाजें आई, ठाकुर जी आ गए, कोयली राम जी आ गए। ठाकुर बहुत से लोगों के साथ अंदर दाखिल हो गया। ये क्या है, क्या हो रहा है? अरे गीता नंदी, छोड़ो इसे, छोड़ो वरना मैं गोली चलवा दूंगा। ठाकुर के दो आदमियों के पास बंदूकें थी। इंसाफ से काम लो ठाकुर, कितनी गोलियां चलाओगे? आखिर में तुम्हारे पास गोलियां खत्म हो जाएंगी, फिर क्या होगा जानते हो? पीछे से किसी ने कहा। हम तुम्हें गोली चलाने के लिए नहीं लाए ना ठाकुर, इसलिए बुलाकर लाए हैं कि सब कुछ अपनी आंखों से देख लो। दूसरे आदमी ने कहा। सब कुछ तो कर डाला तुमने, अब मैं क्या देखूं? कोहली राम बोला। इस भूल में ना रहना ठाकुर जी, ये सब कुछ नहीं है। जिंदा जलाएंगे हम इस डायन को, इस चुमार को। भगवान की सौगंध, इससे ना जलाया तो माँ का दूध हराम है हम पर। रघबीर ने कहा। देखो कितनों के घाव लगाए हैं इसने, अपनी फूटी आंखों से देख लो। अरे तुम धन वाले क्या समझते हो अपने आप को? चलाओ गोली, चलो आओ। ठाकुर रामपाल ने कहा। इसका बेटा भी मारा गया था। गीता नंदी, क्या है ये सब कुछ? ये सब क्या है? गीता नंदी झूठे हैं पापी सारे के सारे। ये सब इस मुसाफिर का किया धरा है, ये सब की साजिश है। ठुकराइन ने मेरी तरफ इशारा करके कहा। ना मत लेना देवता का ठुकराइन, भगवान की सौगंध, जुबान काट लेंगे तुम्हारी। गंगू धाड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही थी? ठाकुर कोयली ने पूछा। हनुमान पूजा करने आई थी, सपने में दर्शन दिए थे, उन्होंने बुलाया था मुझे, नंदा को साथ लेकर चली आई। गीता नंदी बोली। तुम्हारा मुंह है ठाकुर जो रुके हुए हैं, नहीं तो ढल्लाठियां मार मार कर भेजा बाहर निकाल देते इसका। एक पुरजोश आदमी बोला। अरे तुम मुंह देखो ठाकुर का, हम नहीं देखेंगे। मारो हरामखोर को, जान से मार दो। लोग एक बार फिर बेकाबू हो गए। चंद अफराद ने बंदूक बरदारों पर हमला करके बंदूकें छीन ली। सूरत हाल बिगड़ते देखकर मैंने एक ऊंची जगह खड़े होकर चीख कर कहा। सुनो भाइयों, कल्लू की जान बच गई है। अल्लाह ने गंगू के बेटे लल्लू को भी बचा लिया है। गीता नंदी और नंदा को पकड़कर हवेली चलो, पूरी बात ठाकुर को बताओ, फिर देखो क्या फैसला करते हैं। फैसला हम करेंगे ठाकुर नहीं, फिर भी कोहली राम को तफसील तो बता दो। ठीक है चलो, ले चलो इस डायन को। लोगों ने मेरी बात मान ली। कपड़े फाड़ दिए तुमने, इसकी चादर उड़ा दूं मैं इसे? ठाकुर ने कहा। बंदूक दूसरों के हाथों में थी, इसलिए कोहली राम भी बेबस हो गया था। गीता नंदी और नंदा चुमार को मंदिर से बाहर लाया गया। काफी लोग जमा हो गए थे और फिर ये जुलूस वापस चल पड़ा। जनकराम, गंगू और अलादीन मेरे साथ थे। रास्ते में जनकराम ने कहा। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ठाकुर पुलिस को बुलवा सकता है और अगर पुलिस आ गई तो ठकराइन बच जाएगी। सो ये तो है, बस्ती में घुसते ही 10-20 आदमी को दौड़ा दो, पूरी बस्ती जमा कर लो, सबके सब ठाकुर की हवेली को घेर लो। किसी को बस्ती से बाहर न जाने दिया जाए, जिसके हाथ जो हथियार है ले आए। ठाकुर की कोई चाल नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने जनकराम, मैं दौड़कर बस्ती जाता हूँ। अरे आओ दो चार मेरे साथ, गंगू ने कहा। फौरन चंद लोग इसके साथ हो लिए और गंगू जुलूस से आगे दौड़ गया। फिर जब बस्ती में दाखिल हुए तो बस्ती के तमाम घर रोशन हो गए। भाइयों, डायन पकड़ी गई है, तमाम लोग ठाकुर की हवेली के सामने जमा हो जाओ, डायन पकड़ ली गई है। जुलूस ठाकुर की हवेली पहुंचा तो वहां का मंजर ही बदला हुआ था। गंगू बंदूक लेकर हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। 20-25 लोग इसके साथ थे। जो लोग हवेली में थे इन्हें निहत्था करके बाहर जमा कर लिया गया था और 2 आदमी इन पर बंदूक ताने हुए थे। ठाकुर आगे बढ़ा तो गंगू ने इस पर बंदूक तान ली। तुम अंदर नहीं जाओगे ठाकुर, जब तक फैसला नहीं हो जाएगा। अंदर नहीं जाओगे? गंगू ने कहा। तुम लोगों ने मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया है, जानते हो इसके जवाब में पुलिस क्या करेगी? ये काम पुलिस नहीं करेगी ठाकुर, हम करेंगे। भूल जाओ पुलिस को, बच्चे हमारे मारे गए हैं, पुलिस के नहीं। गंगू ने कहा। मैं मुखिया हूं तुम्हारा, यही पंचायत होगी, फैसला होगा, फिर अंदर जाओगे तुम। तो फिर फैसला तुम ही कर लो, मेरी क्या जरूरत है? फैसला तो हो गया है ठाकुर, जिंदा जलाएंगे हम दोनों को। कोहलीराम को अंदाजा हो गया था कि सूरत हाल बहुत बिगड़ी हुई है। वो परेशानी से एक दूसरी सूरत देखने लगा। बस्ती के लोग चारों तरफ से आकर जमा हो रहे थे। कोहराम मचा हुआ था। मैं दिल ही दिल में अपने आप को टटोल रहा था और मेरा दिल जवाब दे रहा था कि कोई शक नहीं है, गीता नंदी के मुजरिम होने में। 6 मासूम बच्चों की जान ली है इसने, इसके साथ ये होना चाहिए, सब होना चाहिए। अलादीन कल्लू को घर पहुंचा दो, मैंने कहा। कलेजा छिल गया है मेरा मुसाफिर भैया, हाय क्या हालत हो रही थी मेरी, मेरे बच्चे की। अरे दिल तो चाहता था वहीं मार डालते इन दोनों को। ये ठाकुर वहां कैसे पहुंच गया? ये बात तो पहले ही तय कर ली गई थी कि कुछ लोग ठाकुर को बुला लाएंगे ताकि वो भी देख लें। अब कैसे रंग बदल रहा है ससुरा। गंगू ने ठीक कहा भैया, नहीं तो ससुरा पुलिस बुलवा लेता और फिर हमारी दाल ना गलती, बचा लेता वो किसी न किसी तरह ठुकराइन को। मुसाफिर भाई, हम कल्लू को घर पहुंचाकर अभी आते हैं। और अलादीन वहां से चला गया। मुझे सूरत हाल का बखूबी अंदाजा हो रहा था। डायन भाग भरी नहीं थी और इसकी तरफ शुबा ऐसे ही चला गया था। बात आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही थी। लोग एक दूसरे को तफसील बता रहे थे। वो लोग सबसे ज्यादा मुश्तिल थे जिनके बच्चे ठुकराइन के हाथों मारे गए थे। इनका बस नहीं चलता था, वरना सब कुछ वहीं कर डालते। लेकिन जो तैयारियां हो रही थी इससे अंदाजा होता था कि ये किस तरह ठुकराइन और नंदा को छोड़ने पर आमादा नहीं होंगे। बहुत से लोग जंगल और खेतों की तरफ भी निकल गए थे। इनकी आमद के बाद इनके इरादों का पता चला। लकड़ियां काट कर लाए थे और हवेली के सामने एक साफ सुथरे हिस्से में अंबार करने लगे थे। ठुकराइन को हवेली में नहीं जाने दिया गया, बल्कि वहीं एक जगह बिठा दिया गया था।
नंदा भी थोड़े फासले पर मौजूद था। गीता नंदी जितना शोर मचा सकती थी मचा चुकी थी और अब इसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे थे। ठाकुर कोलीराम लोगों से सलाह मशवरे कर रहा था। तकरीबन सारी बस्ती ही उमड़ आई थी। लोगों की जुबानी इन फैसलों का पता चल रहा था जो कोहली राम और दूसरे लोगों के दरमियान बातचीत करने से हुए थे। पता चला कि सुबह को पंचायत होगी और सारी बातें सुनने के बाद फैसले किए जाएंगे। बस्ती में जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। पूरी बस्ती रोशन थी, लोग आ जा रहे थे। अलादीन मेरे पास वापस आ गया था। वो खासी बेहतर हालत में नजर आ रहा था। जनकराम और गंगू वगैरह भी मेरे ही पास मौजूद थे। इन दोनों को मुझसे बड़ी अकीदत हो गई थी, खास तौर से गंगू को, जिसका बच्चा कुर्बान होते होते बच गया था। अलादीन के लिए भी बड़ी अकीदत के अल्फाज अदा किए जा रहे थे कि इसने अपने बेटे की जिंदगी खतरे में डाल दी थी। अगर वो ऐसा ना करता तो ठाकुर कोहली राम ये बात मानता कि इसकी धर्मपत्नी डायन है और ना ही ठाकुराइन रंगे हाथों पकड़ी जाती। आखिरकार सुबह हो गई। ठाकुर का चेहरा उतरा हुआ था। ठाकुराइन भी अब मुजम्मल सी नजर आ रही थी। गालबन इससे अपनी तकदीर का फैसला मालूम हो गया था। सुबह को लोग मुंतशिर हुए और कुछ देर के बाद पंचायत जम गई। जमालगढ़ी के बड़े बूढ़े एक जगह बैठ गए। ठाकुर को इस वक्त मुखिया का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे थे जो इसकी इज्जत करते थे। बिलाखिर लोगों को खामोश होने के लिए कहा गया और फिर मेरी पुकार पड़ी। अलादीन ने कहा, मैं जानता था भैया, पंचायत तुम्हें जरूर बुलाएगी। गंगू, जनकराम और बहुत से लोग जिनके बच्चे मर गए थे मेरे साथ ही आगे बढ़े। पंचायत ने मुझे बैठने के लिए कहा और मैं इनके सामने बैठ गया। ठकुराइन गजबनाक आंखों से मुझे देख रही थी। नंदा की हालत काफी बेहतर हो गई थी। इसकी नजर बार बार लकड़ियों के इस ढेर की जानिब उड़ जाती थी जिसे अब चिता की शक्ल दे दी गई थी। एक रास्ता रखा गया था ठकुराइन और नंदा को अंदर पहुंचाने के लिए। बाकी पूरी चिता ऐसे बना दी गई थी जैसे मुर्दों को जलाने के लिए शमशान घाट में बनाई जाती है। एक बुजुर्ग ने कहा, ठाकुर कोलीराम, सारी बातें हमें पता चल गई हैं और अब फैसला करना जरूरी हो गया है। तो अगर मुखिया की हैसियत से इन चौकियों में बैठना चाहते हो तो अब भी बैठ सकता है, लेकिन फैसला इंसाफ से करना होगा। कोई ऐसी बात नहीं मानी जाएगी जो झूठी हो। तुम्हारी मर्जी है धर्मू चाचा, जैसा मन चाहे करो, ठाकुर ने उदास लहजे में कहा। मुसाफिर भैया, तुम किसी और बस्ती से इधर आए हो और तुमने भाग भरी को इस लाश के पास बैठे देखा, क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। और ये भी सच है कि बाग भरी सिर्फ बैठी थी। जैसा कि मुझे बाद में मालूम हुआ कि वो पागल है। एक पागल औरत लाश को देखकर इस तरह भी बैठ सकती है, इससे टटोल भी सकती है। और ये बात मैंने दूसरों से भी कही थी। अच्छा भैया, तुम लोग हमें ये बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि ठकुराइन हनुमान मंदिर में बच्चों की बलि देती है? ये मैं बताता हूँ धर्मू चाचा। मुसाफिर भाई को शुबह हो गया था कि कोई गड़बड़ जरूर है और भाग भरी डाइन नहीं है। सो वो एक रात हनुमान मंदिर की तरफ निकल गए। जहाँ उन्होंने गीता नंदी और नंदा को देखा, वो मेरे बच्चे को पकड़ कर ले गए थे। इसके हाथ बाहू बांध रखे थे उन्होंने, और वही सब कुछ हो रहा था जो आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा बेटा लल्लू वहां पड़ा हुआ था और इसके हाथ पांव बंधे हुए थे। मुसाफिर भाई अकेला था, इसलिए इसने शोर मचा दिया। गीता नंदी और नंदा चुमार भाग गए वहां से और मेरा बच्चा मुसाफिर भाई की वजह से बच गया। वो इसे लेकर आए, इससे घर का पता पूछा और चुपचाप से घर में छोड़ गए। मेरे घर वालों को और मुझे इसका पता भी नहीं था। लेकिन सुबह को जब हमने लल्लू की हालत देखी तो वो तेज बुखार में फुनक रहा था और बार बार चीख चीख कर कह रहा था कि मुझे ना मारो, मुझे घर जाने दो। बुरी हालत हो गई हमारी। बड़ी मुश्किल से हम बच्चे को समझा बुझाकर इसकी जुबान खुलवाने में कामयाब हो गए। तो इसने कहानी सुनाई। मुसाफिर भाई के बारे में भी कुछ बताया। हमने मालूमात की तो मुसाफिर भाई ने हमें असल बात बता दी। वो बाहर के आदमी हैं, लेकिन हमारे लिए तो देवता समान है। मेरे बच्चे का जीवन बचाया है उन्होंने। मैं इन पर 1000 जीवन कुर्बान कर सकता हूँ। समझे धर्मू चाचा? बाद में हम सब ने मिलकर ये तय किया कि ऐसा काम किया जाए जिससे हम सबको असल बात मालूम हो जाए। ऐसे अगर हम कोहली राम को ये बातें बताते तो भला चलती हमारी। और फिर मैं, जनकराम और दूसरे कुछ सर जोड़कर बैठ गए। अलादीन ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया और ऐसा मौका दिया कि नंदा कल्लू को अगवा कर ले, और हम सब इसकी ताक में लग गए। इसकी गवाही बहुत से लोग देंगे। सब ने आंखों से देखा है। बस कुछ ही देर थी गीता नंदी कल्लू को मार डालती, मगर हम सब तैयार थे। गीता नंदी ऐसा क्यों करती थी? इसी से पूछो, बताएगी। ठकुराइन, झूठ बोल रहे हैं सब, सब पापी हो गए हैं। एक एक को ठीक कर दूंगी, देखते रहो तुम सब। महाराज अधीरना चंदू चिल्ले में ना बैठे होते तो अधेरना चंदू? ठाकुर कोलीराम हैरत से बोला। वो काला जादूगर? धर्मू चाचा ने कहा। इससे तेरा क्या वास्ता? गीता नंदी, इससे क्या वास्ता है तेरा? कुछ भी नहीं बताऊंगी किसी को। नंदा बताएगा। अरे ओ पापी, रोटी के टुकड़ों के लिए तूने कितने घर उजाड़ दिए। जुबान खोल दे, शायद बच जाए, नहीं तो जिंदा जला दिया जाएगा। जुबान खोल दे पापी, अपनी चिता देख रहा है तू? नंदा की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। धाड़े मारने लगा, चीख चीख कर रोने लगा। हम निर्दोष हैं मुखिया जी, हमारा दोष नहीं है। हमें तो ठुकराइन ने मजबूर कर दिया था। गीता नंदी चौंक पड़ी। इसने घूर कर नंदा को देखा। अरे क्या बक रहा है नंदा? अरे अरे, चिता तो बनवा दी तुमने हमारी ठुकराइन। अब भी चुप रहे। अधेरना चंदू, तुझे जीता नहीं छोड़ेंगे, भस्म कर देंगे तुझे। वो बाद में मैं भस्म कर देंगे, अभी तो जो भस्म कर रहे हैं इसे कौन रोकेगा? अरे बोलने दे गीता नंदी, पंचायत के बीच दखल ना दे। सब झूठे हैं, सब कायर हैं, और तुम देख रहे हो कोलीराम, तुम चुप देख रहे हो। बंदूकें निकालो, भून दो ससुरों को। ठुकराइन गजबनाक लहजे में बोली।
तूने ये क्या कर दिया है गीता? जीवन भर मुझे दबाए रखा, मैं इन्हें कैसे दबाऊं? ठाकुर बेबसी से बोला। रहे ना नीच जात, अच्छी जात के होते तो बहादुरी दिखाते, पिताजी ने सच कहा था। ठुकराए नफरत से बोली। अरे ऊंची जात वाली, तूने अपनी जात खूब दिखाई। ठाकुर को भी गुस्सा आ गया। गीता नंदी से खूनी नजरों से देख रही थी। नंदा मुसलसल रो रहा था। इसने कहा, हम तो नौकर थे भाइयों, मालिक ने जो कहा सब किया। गोद सूनी थी इसकी, टोने टोटके करती थी, हमें कई जगह ले गई, न जाने क्या क्या कर्म कराए। फिर अधेरना चंदू महाराज मिल गए, उन्होंने ये कर्म बताए। 7 भेंट देनी थी हनुमान के चरणों में, सो हमसे ये भी कराया मालिक ने। अपनी गोद हरी करने के लिए इसने हमसे 6 बच्चे उठवाए। 7वीं बलि गंगू के छोरे की थी, सो हम ले गए और मुसाफिर ने देख लिया, बलि ना हो सकी। अधेना चिल्ले में बैठे हैं, नहीं तो जरूर आ जाते, बड़ा संबत है इसका। और कुछ सुनना है ठाकुर? धर्मू चाचा ने कहा। मैं क्या कहूँ धर्मू चाचा, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था। खत्म करो पंचायत, खत्म करो, ले जाओ नंदा को भी भस्म करना होगा। मालकिन के कहने से इसने जो कुछ किया, इसके लिए खुद नहीं सोचा इसने। इसे भी भस्म करो, मारो, खत्म कर दो, जला दो। लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। नंदा को घेर लिया गया, लकड़ियों में आग लगा दी गई। फिर मैंने आंखें बंद कर ली। लोगों ने नंदा को उठाकर आग में झोंक दिया था। फिर सब गीता नंदी की तरफ बढ़े। गीता नंदी भी अब खौफजदा नजर आने लगी थी। नंदा के गोश्त के चिरान दूर दूर फिजा में फैल रही थी और इसे अपना हशर नजर आ रहा था। दफतन कुछ भगदड़ सी मची, लोग चीखने चिल्लाने लगे। मैंने भी चौंक कर देखा, एक बेनथा बैल दौड़ा चला आ रहा था। इसकी नंगी पीठ पर एक शख्स बैठा हुआ था। साधुओं जैसा हुलिया बनाए हुए बहुत से लोग बैल की जद में आकर कुचल गए थे। गीता नंदी ने देखा तो देखते ही चीख पड़ी, महाराज अधीरना राज, महाराज अधीरना चंदू, मुझे बचाओ, महाराज मुझे बचाओ। बिफरे हुए लोग रुक गए। इनकी नजरें बैल की पीठ पर बैठे साधु पर थीं और इसकी आमद पर वो खौफजदा हो गए थे। इसने जिस तरह लोगों पर बैल दौड़ाया था, इससे इसकी संगदिली का भी पता चलता था और सरकशी का भी, जैसे इसे किसी का खौफ ना हो। वो इन जीते जागते इंसानों को घास कूड़ा समझता हो। आन की आन में वो नजदीक पहुंच गया। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब क्या होगा। गीता नंदी ने इसका नाम लेकर मुझे इससे रोशनास करा दिया था। मैंने दिल ही दिल में दुरूद पाक का विद शुरू कर दिया, क्योंकि हर मुश्किल के हल के लिए मुझे यही बख्शा गया था। अधेना चंदू ने खूनी निगाहों से यहाँ मौजूद लोगों को देखा और लोग दहशत से कांपने लगे। सफली लूम के इस माहिर के बारे में बस्ती भर के लोग जानते थे, इससे नफरत भी करते थे और खौफजदा भी रहते थे। क्या नाटक रचाया है रे कमजाद तूने? क्या कह रही है ये? इसने कोयली राम को घूरते हुए कहा। मैंने महाराज, सब बस्ती वालों ने, कोयली राम ने हाथ जोड़कर बोला। लोग आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहे थे। दूर तक अधेरना के लिए जगह छोड़ दी गई थी। काहे रे हराम खोरो, मौत को आवाज दी तुमने? जानते हो हमारी रणबीरता है गीता नंदी, हमारी शक्ति के साये में है। अरे ओ बुड्ढे सरपंच, तू बता क्या है ये सब कुछ? अधेरना चंदू शायद बस्ती वालों को जानता था। इसने धर्मू चाचा को मुखातिब किया था। गीता नंदी ठुकराइन डाइन बन गई है महाराज, धर्मू चाचा कपकपाते हुए कहने लगे। अरे ओ डाइन के सगे, भोले बन गए हो क्या तुम सारे के सारे? हनुमान बलि दे रही थी और उसकी गोद भी तो सुनी थी। इसने 6 परिवार सुने कर दिए, 6 बच्चों को मारकर इसने कलेजे चबा लिए। जनग्राम हिम्मत करके बोला। अरे पापियो, अरे बावलो, अरे जन्म के अंधों, अमर हो गए हो हनुमान के चरण में भेंट होकर। तुम सब बाल बच्चों वाले हो। एक एक के घर में 6 खेल रहे हैं। एक के चले जाने से कौन सा फर्क पड़ गया? ये चिरान कैसी उठ रही है अग्नि से? क्या जला रहे हो तुम इसमें? उन्होंने नंदा को जिंदा भस्म कर दिया महाराज, जिंदा आग में झोंक दिया है इसे, और मुझे भी ये अग्नि में झोंकने वाले थे। गीता नंदी शेर होने लगी। तुम्हारा सत्यानाश पापियो, अपना नर्क तुमने धरती पर ही बना लिया। तुम्हें मालूम नहीं था नंदा हमारा सेवक था? ठीक है, तुमने जो किया इसका फल भुगतोगे। नंदा ने भूत कर बनकर सबको ऐसे भस्म न किया तो हमारा नाम भी अधेरना चंदू नहीं। कौन सुरमा झोंकेगा इसे आग में? आओ आगे बढ़ो, इसे छू कर दिखाओ। और तू कमजात खड़ा देख रहा है? सबको देख लिया निगीता नंदी, ये फर्क होता है जात का। तेरे माता पिता कहते थे तुझसे। अधेरना ने कोहली राम की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये ना है महाराज, हमारे मन सुलग रहे हैं, हम बदला लेंगे, हमें बदला लेने दो। कुछ लोगों ने कहा और अधेरना चंदू की गर्दन की तरफ घूम गई।